ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। जगत के स्वरूप का विवेचन और ब्रह्म के स्वरूप का सविस्तर वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुकुल भूषण राम, तुम ऐसा समझो कि सुख के प्राप्त होने पर दुख का और दुख के प्राप्त होने पर सुख का नाश हो जाता है। अतः ये दोनों ही नाशवान हैं और जिसका नाश नहीं होता वह विनाशी आत्मा है। बस अब इस विषय में विशेष शास्त्र उपदेश करना व्यर्थ है। जिसके मन में इच्छाओं की परंपरा बनी हुई है उसे सुख दुख आदि अवश्य ही प्राप्त होते रहते हैं। इसलिए यदि उन सुख आदि रोगों की भली भांति चिकित्सा करना अभिप्रेत है तो पहले इच्छा का ही परित्याग करना चाहिए। परम पद रूप परमात्मा में अहंकार और इस जगत की भ्रांति है ही नहीं। वह तो शांत, निरालम, सर्वात्मक, अविनाशी मोक्ष रूप है। वास्तव में तो ना अहम है ना जगत है, क्योंकि जो शांत और अद्वितीय है वह तो सर्वात्मक रूप है। ऐसी दशा में उसमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व कैसे और कहां से संभव हो सकते हैं। ज्ञान भी आत्मस्वरूप ही है। अतः जो कुछ दिखता है वह सब तद्रूप ही है। इसलिए अहंकार सहित सारा जगत परमात्मा से अभिन्न है। एक आत्मा ही जब अज्ञान के कारण अनेक रूपता को प्राप्त हुआ सा दिखता है तब वही संसार कहलाता है, और वह संसार स्वयं असत है। इसी कारण तत्व दृष्टि से विचार करने पर उसकी सत्ता उपलब्ध नहीं होती। जैसे प्रवहनशील होने के कारण सागर तरंगों के रूप में प्रतीत होता है, उसी तरह चिद्रूप होने के कारण यह ब्रह्म ही अपनी सत्ता से निर्मल जगत के रूप में विकसित हुआ सा जान पड़ता है। जैसे मेघ आच्छादित आकाश में वृक्ष, हाथी, घोड़े और मृग आदि का आकार परिलक्षित होता है, वैसे ही अवयव एवं आकार रहित परब्रह्म में सृष्टि और अहंकार का रूप दिख पड़ता है। यह सारा जगत परब्रह्म में उसका अवयव सा प्रतीत होता है। रामभद्र, उसकी उपमा यूं समझो जैसे वट वृक्ष और उसके बीज में कार्य कारण भाव है, वैसी ही कार्य कारणता जगत और ब्रह्म में है। वस्तुतः तो ना तो तुम लोग हो ना हम लोग हैं, ना ये जगत है और ना आकाश आदि ही है, बल्कि सर्वोपद्रव शून्य अपरोक्ष ब्रह्म ही सर्वत्र अशेष रूप से वर्तमान है। रघुकुल तिलक, जैसे वायु और स्पंदन में भेद प्रतीत होती है, वैसे ही अद्वितीय ब्रह्म और जीवात्मा में भी अज्ञान से भेद प्रतीत होता है। अतः इस विषय में ऐसा समझना चाहिए कि चित्त और अचित्त का भेद दर्शन ही संसार है, तथा अद्वितीय ब्रह्म और जीवात्मा की एकता ही मोक्ष है। इस प्रकार यह सारा जगत निर्विकार परब्रह्ममय है। अतः इसे भी निर्विकार आदि अंतर रहित और निरामय ही समझो। संकल्प जनित नगर के समान द्वैत अद्वैत विकार रूप यह जगत जीव के अपने ही संकल्प से उत्पन्न होता है और अपने ही संकल्प से नष्ट भी हो जाता है। वस्तुतः इस जगत रूप ब्रह्म में कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे जल की तरंग का उठना वास्तव में उत्पन्न होना नहीं,
और उसका नष्ट होना वास्तव में नाश नहीं है, क्योंकि दोनों अवस्थाओं में वह एकमात्र जल ही है। रघुनंदन, क्षण मात्र में ही एक देश से दूसरे अत्यंत दूर देश में प्राप्त हुए ज्ञान का उन दोनों देशों के मध्य में जो निर्मल रूप होता है, वही परब्रह्म परमात्मा का सर्वोत्कृष्ट रूप है। जीवन मुक्तों की स्थिति तथा आचार के अनुसार व्यवहार करते हुए उस निराभास सत्य तथा वासना और इच्छा से रहित चित्त स्वरूप से सुमेरु गिरि की तरह कभी चलायमान ना होना ही विद्या है, तथा भली भांति विवेक विचार पूर्वक अन्वेषण करने पर जिसकी उपलब्धि नहीं होती, वही अविद्या है। अविद्या का अभाव हो जाने पर क्या कहीं चिति और चैत्य का भेद संभव हो सकता है? अर्थात नहीं। और भेद का अभाव हो जाने पर फिर चिति अपने अंदर कैसे किसी को प्रकट कर सकेगी? इसलिए शांति विषय शून्य चिन्मात्र स्थिति ही स्वतः प्रकट होती है। वास्तव में तो ब्रह्म और जगत एक ही है। अज्ञान के कारण वे अनेक से अर्थात विभिन्न जान पड़ते हैं। अज्ञान से ही सर्वव्यापी परिपूर्ण तथा शुद्ध ब्रह्म अपूर्ण एवं अशुद्ध सा प्रतीत होता है। वही ब्रह्म ज्ञान से निर्विकार होते हुए विकार युक्त, शांत एवं समरूप होते हुए अशांत एवं विषम, सत होते हुए अदृश्य होने के कारण असत, तद्रूप होते हुए अतद्रूप, विभाग रहित होते हुए विभाग वाला, जड़ता रहित होते हुए जड़ता युक्त, निर्विषय होते हुए विषयी, अवयव शून्य होते हुए सावयव, स्वप्रकाश होते हुए घना अंधकार और पुरातन होते हुए नूतन के समान प्रतीत होता है। वह परमाणु से भी अत्यंत सूक्ष्म होकर जगत समूहों को अपने उदर में समेट लेने वाला है। वत्सराम, वह अनंत और अपार होकर भी किसी एक स्थान पर नियत रूप से स्थित नहीं रहता, तथा आकाश में भी वन की कल्पना और पर्वत का निर्माण करने में तत्पर रहता है, अर्थात असंभव को भी संभव कर सकता है। वह सूक्ष्म पदार्थों में सबसे सूक्ष्म, स्थूलों में सबसे स्थूल, गरिष्ठों में सबसे अधिक गरिष्ठ और श्रेष्ठों में सबसे बढ़कर श्रेष्ठ है, तथा कर्ता कर्म और कारण से रहित है। वह जगत का उद्गम स्थान होकर भी नित्य अरण्य की भांति शून्य है और असंख्य पर्वतों की कठोरता से युक्त होने पर भी आकाश के लवांश से भी कोमल है। वह प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक काल स्वरूप होकर प्रायः सबसे परे, प्राचीन होने पर भी कोमल और नवीन प्रकाश स्वरूप होकर भी अंधकार के सदृश, मलिन और प्रलयकालीन तम स्वरूप होकर भी प्रकाश रूप से सर्वत्र व्याप्त है। वह प्रत्यक्ष होते हुए भी आंखों की पहुंच के बाहर, परोक्ष होते हुए भी सामने उपस्थित, चिद्रूप होते हुए भी जड़ और जड़ होते हुए भी चिद्रूप है। वह ब्रह्म अन अहम भाव रूप होकर अहम भाव और अहम भाव रूप होकर अन अहम भाव तथा अन्य रूप होकर आत्म रूप और आत्म रूप होकर अन्य रूप सा स्थित है। इस चिद्रूपी परिपूर्ण सागर के भीतर ये त्रिभुवन रूपी तरंगे, द्रवता ही जिनका स्वभाव है, स्फुरित सी हो रही हैं।
यह चिद्रूप परम देव यद्यपि देश काल आदि अवयवों से रहित है, तथापि रात दिन असदरूप जगत का वैसे ही विस्तार करता रहता है, जैसे जल तरंग समूह का। इस चिद रूपी जल की जो द्रवता है वही जगत कहलाता है। उस जगत के संविद द्वारा उपलब्ध स्वादिष्ट रूप, रस और विषय ही अंग है, और वह भुवन रूपी आवर्तों से युक्त है। इस उद्दीप्त चिति के प्रकाशित रहने पर संपूर्ण प्रकाशशील पदार्थों की श्री उसके सामने शांत हो जाती है और पुनः उसी से उत्पन्न भी होती है। जैसे सूर्य आदि के तेज से उनका अपना प्रकाश, यह चिदाकाश रंग भूमि के समान है। इसमें नियति यानी ईश्वर का विधान रूपी नर्तकी भुवन रचना रूपी नाटक के विभ्रमों से युक्त होकर अनवरत कार्य में संलग्न हो रात दिन नाचती रहती। इस परब्रह्म परमात्मा का उन्मेष ही जगत का सौंदर्य। और निमेष ही प्रलय काल सूचक। वास्तव में तो वह उन्मेष और निमेष से रहित होकर अपने स्वरूप में ही स्थित रहता। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।